अब हम बात करते हैं एडिएबाइटिक प्रोसेस। एडिएबाइटिक का प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट जो है ना तो सिस्टम में अंदर एंटर करेगी ना ही सिस्टम से बाहर जाएगी। एक चीज़ देखिए, पिछले बात हमने क्या की थी, पहले प्रोसेस में आइसोथर्मल, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर की ही बात। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, यहाँ पे हमने अब सिस्टम का अंदर का प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या है कि मान लीजिए रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो कोई रिएक्शन होती है, तो वहाँ पे रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, या तो हीट वहाँ पे निकलेगी तो उसको बाहर निकालते रहेंगे, वहाँ का अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया। अगर उसकी हीट कम हो रही है यानी उसको हीट सप्लाई करते रहेंगे, उतनी सप्लाई करेंगे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें हीट सप्लाई या अंदर या बाहर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हीट जो है ना अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी, तो सिस्टम को जो है बिल्कुल आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर करेंगे, थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा U 0 प्लस W सब्सक्रिप्ट लगा देंगे, AD मतलब एडियाबाइटिक प्रोसेस का वर्क डन। तो इस केस में डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना उसके ऊपर काम होगा, हीट चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का बार वर्ड का मतलब होता है प्रेशर से, तो आइसोबारिक का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने, प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, पिछली बात से रिलेट करके प्रेशर को हमने सेम रखा है, तो डेल्टा P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। यहाँ पे डेल्टा P की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी, दैट इज वर्क की जगह पे यहाँ पे माइनस पी डेल्टा V डाल दिया। अब इसको जो है इसके साथ देखेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू QP, P सब्सक्रिप्ट का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर यानी आइसोबारिक प्रोसेस है, माइनस पी डेल्टा V, ये इसका चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये QP की वैल्यू करनी है तो हम इक्वेशन को इधर उधर करके ये बना देंगे। इसके बाद हमारी आती है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अब वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि डेल्टा V ने नो चेंज इन वॉल्यूम, और अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग QV यहाँ पे V सब्सक्रिप्ट लगा दिया, प्लस माइनस पी डेल्टा V, इसको P डेल्टा V की वैल्यू 0 है तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो QV इज इक्वल प्लस 0, यानी चेंज इन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हीट के बराबर, Q के बराबर हो जाएगी। दैट्स इट।